गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्वेश्चन किया था? हमने किया था संघवाद की संघवाद की संघवाद की विशेषता। यही किया था ना हमने कि संघवाद की विशेषता क्या है। ठीक, संघवाद की विशेषता हमने देखी थी। 7 विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी बेटा, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों पे या अधिक स्तरों पर सरकारें। दूसरी क्या थी बेटा? अधिकार क्षेत्र, मतलब कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का, सभी का अपने अपने राज्यों का क्या हो जाता है? अधिकार क्षेत्र हो जाता है। तीसरा क्या था? संविधान में निहित, कि जो अधिकार दिए जाते हैं उसे संविधान में लिख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ताकि वो चीज़ हर राज्य को गारंटी क्या कर सके? प्रदान कर सके। ठीक, तो इतना तो 4 पॉइंट हो गए थे ये। ठीक है, अगला क्या था कि अगर कानून में बदलाव करना है, अगर क्या करना है? कानून में बदलाव करना है तो उसके लिए सभी स्तरों की सहमति होनी जरूरी है। ए, बी और सी सभी की सहमति होनी क्या है? जरूरी है। तभी क्या होगा? कानून में बदलाव होगा। 5वां पॉइंट क्या था कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब उसकी क्या करेगा? सुनवाई करेगा। 2 राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, तो ये 5वां पॉइंट था। ठीक है, 5वें के बाद छठे पे आ जाओ। तो छठे में क्या था बच्चा? छठे में था वित्तीय स्वायत्तता, मतलब या राजस्व के स्रोत, मतलब हमें अपनी साख को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना होता है? सरकारों को क्या करना होता है? राजस्व के तरीके देखने होते हैं। तो राजस्व के स्रोतों को निर्धारित करके आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट जो था वो क्या था? लास्ट जो है वो है कि संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है? देश की एकता को बनाए रखना, और दूसरा विविधताओं का सम्मान करना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बार बार सुनकर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बनाना है आपने बच्चा? मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन साइड बाय साइड क्वेश्चन चलने चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, याद रखना। अब संघीय व्यवस्था आप समझ गए। ठीक है, तो अगली जो क्वेश्चन बनता है वो है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था ठीक है बच्चा, तो जो अगला क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, संघीय संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वह कौन सी हैं? ठीक है, मतलब संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए क्वेश्चन क्या राइज होगा? संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। व्यवस्था और कामकाज के लिए, व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो दो महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण बातें। आप बातें लिख दो, बड़ा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए या गठन करने के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है भैया? जब आप स्तर गठन कर रहे हो तो उनके बीच में क्या होनी चाहिए? सहमति। स्तरों के बीच में क्या होनी चाहिए भैया? सहमति। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात बताऊं, अगर सिंपल एग्जांपल लें तो मान लो ए था और बी था। मान लो हमने ए और बी के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया। अगर ए बी की सारी बात माने, मतलब ए ने मान लिया कि मैंने इसको 30% दे दिया और इसको 70% दे दिया, तो ए ने ये मान लिया कि भैया बी को 30% मिल गया, सहमति बन गई। बी ने ये मान लिया कि भैया ए को 70% मिल गया, तो उसकी सहमति भी बन गई। अगर दोनों की सहमति है तो क्या हो सकता है? गठन और कामकाज हो सकता है। अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं है
तो लड़ाई होगी। तो इसी तरीके से जब एक देश की बात देखते हो तो ये हो गया नेशन, देखो ये हो गया नेशन, मान लो ये नेशन हो गया, तो नेशन के पास पावर आ गई, क्या आ गई भैया, पावर आ गई, क्या आ गई, पावर। इस पॉइंट को समझो। तो डिफरेंट डिफरेंट जो राष्ट्र थे, मान लो 5 राष्ट्र बनाए, 1 2 3 4 5, इसके पास भी मैंने 10% पावर दे दी, इसको भी अपने हिस्से में से 10% दे दी, इसको भी अपने हिस्से में से 10% दे दी, इसको भी 10% दे दी, और इसको भी 10%, सबको 10% मिल गई। तो इन राष्ट्रों के बीच में क्या बन गई, मतलब राष्ट्र ने राज्यों के साथ सत्ता देने के बाद सहमति बना ली, तो क्या होगा, कामकाज अच्छे से चल पाएगा, नहीं तो कामकाज अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो पहला पॉइंट यही है बच्चा। क्या पॉइंट है पहला आपका, तो याद रखना क्वेश्चन क्या है कि गठन और कामकाज के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, या 2 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो पहली क्या है भैया, यहीं से देख लो कि सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है भैया, ये रहा, सत्ता के बंटवारों के नियमों पर क्या होनी चाहिए, सहमति। और दूसरा पॉइंट है भाई भरोसा। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, भरोसा। कि भरोसे के बिना तो कुछ ही नहीं भैया, जब तक आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करोगे तब तक क्या नहीं हो सकता, आपका सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। तो 2 बातें हैं कि याद रखना, जो नियम बनाए गए सत्ता के बंटवारे के उसमें सहमति होनी चाहिए, और दूसरा होना चाहिए भरोसा। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ये बना लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ वो क्या है कि अगला क्वेश्चन है भैया, संघीय शासन व्यवस्था किस तरीका से गठित होती है। संघीय, अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था किन 2 तरीकों से गठित होती है, किन 2 तरीकों से गठित होती है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो कि संघीय शासन व्यवस्था किन 2 तरीकों से गठित होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सीबीएसई में हमारे बोर्ड में आ चुका अपने में, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर आपको पढ़ा देता हूँ इसमें से, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या है, सबसे पहला है, मान लो क्या हो, ए राष्ट्र है, बी राष्ट्र है, सी राष्ट्र है, डी राष्ट्र है, ये नेशंस हैं, राष्ट्र है, ये क्या है भाई, राष्ट्र है। इन सभी राष्ट्र को मिला के क्या बना दिया जाए, एक बड़ा राष्ट्र बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, बड़ा राष्ट्र, समझ रहे हो। तो ये बड़ा राष्ट्र बन गया, मतलब इन सभी ABCD को मिलाकर क्या बना दिया भाई, एक बड़ा राष्ट्र बना दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संघीय व्यवस्था का गठन कर सकते हो। एग्जाम्पल है अमेरिका, एग्जाम्पल क्या है भाई, अमेरिका। अब मैं इसकी कहानी थोड़ी सी बताऊंगा आपको अमेरिका की भी, क्लियर। तो चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको पता चल गया कि जब क्या होता है, कैसे लिखोगे भैया। तो लिखने की आपकी बात बता देता हूँ मैं। पहला तरीका जो है, पहला तरीका लिखना, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, ठीक है, या बनाना। गठित करना नहीं लिख पाओगे तो बनाना। तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर क्या करना, एक बड़ी इकाई बनाना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संघीय व्यवस्था गठन कर सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, पहला पॉइंट है भैया, दोनों जो राष्ट्र होते हैं, ठीक है, वो अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, ठीक है। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। याद रखना, जैसे देखो ए और बी राष्ट्र मिल गए भैया, तो इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान और इसकी पहचान, दोनों की पहचान क्या रहती है, अलग अलग। ये बात याद रखना, दोनों की पहचान अलग अलग रहती है। ए अपनी पहचान बना के रखता है, बी अपनी पहचान बना के रखता है। संप्रभुता का मतलब होता है साख। क्या मतलब होता है भैया, साख।
तो ये भी अपनी साख बनाए रखता है, ये भी अपनी साख बनाए रखता है। मतलब जो इनका ऊंचापन है वो ये बराबर रखते ही रखते हैं। तो ये बात याद रखना। तो किस तरीके से लिखोगे, आ जाओ एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई? पहला तरीका है, कैसे लिखोगे इसमें? पहला तरीका क्या भैया? पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। यहाँ से लिख लो, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये लिख लेना इसका आंसर। पहला पॉइंट तो ये बन गया पहले तरीके में। इसी में क्या बात लिखोगे? ठीक है, दोनों स्वतंत्र राष्ट्र संप्रभुता वाली लाइन मत लिखो, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। ठीक है, अपनी सुरक्षा और खुशहाली को भी बढ़ाते रहते हैं। ये लिख देना आप यहाँ से डायरेक्ट। तो पॉइंट क्लियर हो गया भाई? तो इतना आपने इसमें लिखना है। उदाहरण के तौर पर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देखो, अगर राष्ट्र की कहानी समझते हो तो आज इसके अंदर 50 राज्य आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने राज्य आते हैं भैया? 50 राज्य। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्य आते हैं। तो कभी ना कभी वो पहले, अगर पहले की बात करूं, अभी किस तरीके से पॉइंट समझोगे? ABCD, ये 50 अलग अलग छोटे छोटे राज्य जो थे, आज जो राज्य कहलाते हैं वो क्या होंगे? पहले स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, जब तक ये आज़ाद नहीं हुआ या एक बड़ा राष्ट्र नहीं बना। तो इन सबको मिला के उसने एक क्या बना दिया? बड़ा राष्ट्र बना दिया। ऐसे ही मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूं तो स्विट्ज़रलैंड से कम मेरे ख्याल से 40 एरियाज़ हैं उसके अंदर। कितने एरियाज़ हैं? हमारे देश की तरह राज्य नहीं है वहाँ क्या है? 40 एरिया हैं। एरिया को कैंटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? कैंटोन। स्विट्ज़रलैंड में 40 एरिया हैं, उन सब एरिया को मिला के क्या कर रखा है? स्विट्ज़रलैंड बना रखा है। तो ये बात याद रखो कि क्या होता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाते हो तो उसमें भी संघीय शासन व्यवस्था बनती है। और उसके बाद क्या होता है? सभी राष्ट्र क्या करते हैं? अपनी पहचान बनाए रखते हैं। खुशहाली को मतलब ज़्यादा करने के लिए या खुशहाली को बढ़ाते हैं। खुशहाली और सुरक्षा को क्या करते हैं भाई? बढ़ाते हैं। उसका अच्छा रास्ता अपने आप अपना लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आपके लिखने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा मतलब कॉन्टिनेंट ही गिना जाता है। और उस कॉन्टिनेंट में क्या है? आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गिना जाता है। उसमें कई सारे राष्ट्र हैं जिससे मिलकर एक क्या बना हुआ है? बड़ा ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो ये बात आप याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट बात क्या देखोगे? ठीक, और इन जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर देखा जाए, अगला जो पॉइंट समझना है आपने इसी के अंदर, इसमें अगर आप इस तरह की संघीय शासन व्यवस्था देखते हो तो इसके अंदर ताकत ज़्यादा जो है, जो ताकत है वो केंद्र के पास क्या होती है? ताकत जो है वो केंद्र के पास तो होती है कम। ताकत जो है वो केंद्र के पास कम होती है और प्रांतों के पास क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये दूसरा पॉइंट और लिख देना इसमें। दोनों पॉइंट है कि ताकतों की अगर बात करूं तो केंद्र के पास ताकत कम होती है और प्रांत के पास ताकत क्या होती है? ज़्यादा। किस केस में? जब आप संघीय शासन व्यवस्था बनाते हो 2 राष्ट्रों को, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को मिला के, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र अगर A और B मिला दिए तो इसके अंदर जो इनके जो प्रांत होते हैं उनके पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले? जो एक केंद्र सरकार बन गई, उस केंद्र सरकार के पास ताकतें कम होती हैं, लेकिन A और B प्रांत के पास ताकतें क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। तो ये बात याद रखना, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके बाद लास्ट इसको करें हम, अगर हम आगे देखें तो क्या होता है? अगला तरीका मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ठीक है, मान लो एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। उस देश को बांट के पहला राज्य है, छोटा दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है, 5वां राज्य है, छठा राज्य है, 7वां राज्य है, पहला राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है, 5वां राज्य है, छठा राज्य है, 7वां राज्य है। तो इस तरीके से एक बड़े देश को आपने छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। ये तो आप देख सकते हो भारत में। दूसरा पॉइंट है वो बहुत आसान है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था आपने कैसे बना दी? एक बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया? बांट दिया। एक बड़े देश में से आपने छोटे छोटे क्या काट दिए? राज्य काट दिए। तो वो क्या बन जाती है? वो भी एक संघीय शासन व्यवस्था बन जाती है। इसके अंदर अब एग्जाम्पल है भारत। एग्जाम्पल क्या है भाई? इंडिया, बेल्जियम, ये एग्जाम्पल है इसका। इसके अंदर शक्तिशाली कौन होता है?
राज्य ना शक्तिशाली होके कौन शक्तिशाली होता है? केंद्र। कौन शक्तिशाली होता है भाई इसमें? केंद्र। तो अब आप ये बात याद रखो कि जो दूसरी तरह की व्यवस्था है जिसमें एक देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाता है, उसमें ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है? केंद्र, बशर्ते राज्यों के। लेकिन जब दो राष्ट्रों को मिला के एक बनाते हो तो उसके अंदर जो प्रांत हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, किसके मुकाबले? केंद्र के मुकाबले। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 2 पॉइंट बन गए, तो 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट। ठीक है, गठन दूसरा तरीका है भाई, बड़े देश को क्या कर दो? ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर दो। क्या कर दो भाई? ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन। एग्जाम्पल भारत, बेल्जियम, स्पेन। उसके बाद क्या लिखोगे? केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या होता है? हर राज्य को समान अधिकार दिए जाते हैं और विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बाद में कि विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार, जैसे अगर मैं अभी बताऊं आपको, अब तो ये पॉइंट खारिज हो गया। तो जो जम्मू था हमारे देश में क्या था? जम्मू। अब जम्मू और कश्मीर के पास एक ऐसा प्रांत था जिसके पास विशेष अधिकार थे, वहाँ अपने कानून थे, सब कुछ अलग अलग था। तो इस पॉइंट को समझ लो कि ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें क्या होता है? हर प्रांत, किसी किसी प्रांत के पास कुछ विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना जम्मू और कश्मीर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज़ द बेस्ट तरीका तैयारी करने का। आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ मैं इस मतलब लाइनों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। अब राष्ट्रों के हिसाब से आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका याद रखेंगे। आधिकारिक क्षेत्र मैंने बताया था कल कि जिस पे वैधानिक अधिकार होता है किसी का, ठीक है, जिसको आप छेड़ नहीं सकते, जो उसकी जायदाद है, जो कुछ भी है, जो अगर निजी संपत्ति की बात करें तो वो अधिकार क्षेत्र जैसी ही बात होती है। तो बेटा अच्छे से इन चीज़ों को करो, छोड़ना नहीं। 2 क्वेश्चन आज तैयार कर लो अपने, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या है? पहला है कि संघीय व्यवस्था को गठन करने के मतलब जो गठन करना है, अगर संघीय व्यवस्था को गठन करना है तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी? तो पहली बात जो ध्यान में रखनी थी वो क्या थी कि मतलब सहमति बने। जिस हिसाब से आपने बंटवारा किया है उस पर दोनों या सभी पक्षों की सहमति होनी चाहिए। और दूसरा क्या है भैया? सभी पक्षों की सहमति हो गई। और दूसरा क्या था भैया? भरोसा। अब उसके बाद है संघीय शासन व्यवस्था को गठन कैसे करते हैं? तो गठन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेन तो 2 आप याद रखोगे। 2 राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र बना देना, बड़ा राष्ट्र, अमेरिका उसका एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है? एक बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में तोड़ देना। तो मैंने इसको समराइज भी कर दिया। आप अच्छे से क्वेश्चन बनाते रहें, करते रहें। ठीक है, तो गाइस अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें बेटा, मेहनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कुछ भी ऑर्डर आ सकते हैं, तो आप लोग मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो काम कर लें भैया, मज़ा आ रहा है काम करने में अब। ठीक है, ओके।